हड्डियां टूट गई, लेकर के चलने लगे। चले अब गोकुल की ओर, वहां क्या लीला चल रही है। एक दिन की बात, नंद बाबा के घर पर कुछ ब्रजवासी संत आए। संतों को बढ़िया बढ़िया भोजन कराया नंद बाबा ने। अब जैसे ही संतों ने डकार ली, आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवान भव, पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले, अरे महात्माओं, तुमने तो गजब कर दियो। मैं 90 साल को डोकरा है गो, मेरे आज तक छोरा ना है भयो, अब कहां ते है जाएगो। बात समझ में आ रही है भाषा? हाँ, नहीं आए तो टोक देना बीच में, फिर सीधी सीधी करेंगे, ब्रजभाषा नहीं करेंगे। तो संत महात्मा बोले, बाबा तेरे छोरा ना है? कि ना बाबा, मेरे कोई छोरा ना है। अच्छा, तो जब तक तेरे छोरा ना है जाएगो, हम जावे वारे ना है। तू हमें ऐसे ही चकाचक भोजन करा, और हम तेरे जब तक छोरा ना होगो तब तक ना जाएंगे। अच्छा ठीक है महात्माओं। अब तो चकाचक भोजन चलने लगा। आज वो दिन आ चुका है जहां भगवान का जन्म होने वाला है। उधर वसुदेव जी योग माया को लेकर के गए, इधर आधी रात को भगवान मैया यशोदा के बगल में लेटा करके योग माया को लेकर के चले जाते। अब भगवान ने देखा सब सो रहे हैं, क्योंकि माया आई तो सबको सुला दिया, योग माया ने सबको सुला दिया। भगवान आए, भगवान ने देखा हम आ गए, ना कोई तिलक, ना कोई चंदन, ना कोई माला, ना कोई फल फूल उपहार, सब सूखा सूखा चल रहा है। भगवान ने एक किलकारी मार के हंसी, तो सब ब्रजवासियों के नेत्र खुल गए। बोले बाल कृष्ण लाल की। इतनी जोर से किलकारी मारी, जो मैया यशोदा के पास गोपियां लेटी थी सबकी आंख खुल गई। मैया यशोदा से कहा, यशोदा देख तेरे छोरा भयो है। अब तो सब मैया यशोदा के पास जाकर नंद बाबा को जो सबसे पहले खुशखबरी सुनाएगा, उसको बढ़िया बढ़िया बधाई मिलेगी, है ना। तो सब जाना चाहते हैं, परंतु आधी रात थी, सबके रोक दिया, भैया प्रातः काल होगा तो सब चलेंगे, सबको मिलेगा। पर माताओं के पेट में इतनी बात कहां पचे, है ना। अगर गलती से किसी की लड़ाई हो जाए तो फिर देखो, आधे से गुड़गांव को 10 मिनट में पता लग जाएगी। अब वो नहीं मानी। एक जो है, एक बहाने से कहा, देख यशोदा मेरी गैया का दोवे को समय है गो, मैं तो गैया दोवे जा रही हूं बहन। कहा नहीं कोई नहीं जाएगा, तुम सब बता दोगे। कहा ना बहन मैं ना है बतावे वारी। तो दूसरी बोली, देख अगर तेने किसी को बताई ना तो तेरे आदमी की सौ है। अब चलने लगी, मुस्कुराती हुई जा रही थी, खुशी का अवसर था। सामने से कोई दूसरी मिल गई। दूसरी ने कहा, अरे बहन कहा है गो, बड़ी मुस्कुराई रही है, कहा बात है? नाना कछुना है। अरे जल्दी बता कहा बात भाई। देख बहन बता तो दूंगी, पर तू काय को मत बता जीजो, तो तेरे आदमी की सोए। करने करने जपन जना, कानो कान पूरे ब्रजमंडल में फैल गई। सब बधाई लेकर के नंद भवन की ओर आने लगे। उधर प्रातः काल हुआ, एक गोपी दौड़ती हुई जाकर के नंद बाबा से बोली, नंद बाबा। बाबा बोले, हाँ जल्दी बता कहा है? बाबा छोरा भयो है। अच्छा तो ले। बाबा ने अपने गले का हार उतार करके उपहार में दिया, और ऐसी जोर की छलांग लगाई मानो बाबा 90 साल को ना 16 साल को है वो। पंडितों ने कहा, देख तेरा संकल्प है वो पूरा नंद, चल हमारी दक्षिणा को संकल्प कर, पूजा कर। नंद बाबा को पूजा में बैठा लिया। अब कहा जल चढ़ा, तो बाबा ने दूध का लोटा उठाया डाल दिया। फिर कहा चावल छोड़, बाबा ने दही उठाई उड़ेल दी। ब्रजवासी बोले, अरे कहा कर रहे हो नंद? कि प्रभु क्षमा करें, मेरो ध्यान यहाँ है ही नहीं, मेरो ध्यान तो मेरे छोरा में रखो है। अच्छा तो चल तू जा अपने छोरा के दर्शन कर। नंद बाबा को बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाए, श्रृंगार कराया, पगड़ी पहनाई, मूछों में ताव लगाया, इत्र लगाया, पटका लगाया, चंदन लगाया, बढ़िया जूती पहनाई, कंधे पर बैठा करके नंद भवन की ओर जा रहे हैं। अब जैसे ही नंद भवन का दरवाजा खोला तो देखा पूरा नंद भवन खचा खच भरा है, बधाइयां बट रही हैं, दधी मक्खन की कीच मची है। अब तो एक ब्रजवासी आकर के दही की मटकी लाया और नंद बाबा के सिर पर डाल दी।
नंद बाबा बोले अरे राम राम, तेने तो सब सत्यानाश कर दिया, पर चल कोई बात नहीं, तो को क्षमा करूं, आज मैं प्रसन्न हूं। उधर से सारे में बधाइयां बटते बटते उत्सव मनाया जा रहा है। कुछ देर का उत्सव हम भी वृंदावन की ओर चल करके, मथुरा गोकुल की ओर चल करके मनाए। देखिए आज की कथा में ना एक दो भजन ज्यादा हो सकते हैं, वो भी प्रसंग से जुड़े हुए, बाहर के नहीं होंगे, क्योंकि आज कथा में इतने भजन हैं। भाई हमारे यहाँ तो वृंदावन में नित्य उत्सव सा ही रहता है, कभी प्राकट्य पंचमी, कभी बिहार पंचमी, कभी जन्माष्टमी है, कभी बलदाऊ छठ, कभी एकादशी है, कभी होली, कभी कोई ना कोई नित्य उत्सव रहता है। तो हम भी चले वृंदावन गोकुल की ओर, भगवान के जन्म उत्सव का आनंद लें। बोलिए नंद के लाला की।